नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। आप देख रहे हैं राष्ट्रपथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में प्रियंका गांधी ने नारा दिया था, आपको याद होगा, लड़की हूं लड़ सकती हूं। पर प्रियंका गांधी के इस अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं का चेहरा बनी अर्चना गौतम, और इन्हीं अर्चना गौतम की पिटाई कर दी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। यानी साफ कह दिया, लड़की हो लड़ सकती हो लेकिन बाहर लड़ो, अगर यहाँ आई तो पीट के भगा देंगे। इसी कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली लड़की के साथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, और अर्चना के साथ उस वक्त उनके बुजुर्ग पिता भी मौजूद थे, उन्हें भी नहीं छोड़ा इन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। कितने घोर लड़ने वाले हैं ये, और लड़कियों के साथ क्या करते हैं, ये तस्वीर पूरी तरह से इस घटना के बाद साफ हो जाती है। इसके बाद अर्चना ने क्या कहा, उन्होंने कहा मेरे साथ जो हुआ वो ऑन रोड रेप से कम नहीं है। इस घटना में मेरी जान भी जा सकती थी। सोशल मीडिया में ये वीडियो खूब वायरल हुआ है। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें अर्चना और उनके पिता पर हमला करते भी दिख रहे हैं। अर्चना ने कहा कि मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे बाल पकड़कर बेरहमी से घसीटते रहे। कुछ लोगों ने तो मेरे बुजुर्ग पिता की उम्र का ख्याल भी नहीं रखा, उनके साथ भी बदसलूकी की गई। दिल्ली कांग्रेस पार्टी दफ्तर जाकर अर्चना दरअसल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलना चाहती थी। आरक्षण, जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसे लेकर बधाई देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो गेट पर पहुंची उनको एंट्री नहीं करने दिया गया। उनसे कहा गया कि आप जाएं, लेकिन अर्चना का कहना है कि उससे पहले वो कुछ समझ पाती, भीड़ जमा हो गई, मेरे साथ बदसलूकी की गई। मुझे सबसे ज्यादा दुख ये है कि मैंने कई बार मदद की गुहार की, बार बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप सोचिए, कार्यालय में, दिल्ली में पार्टी कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय में कितने नेता होंगे, अच्छे अच्छे बड़े नेता भी होंगे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। क्यों नहीं की, ये वजह आपको आगे बताऊंगी। अर्चना गौतम बिग बॉस 16 का हिस्सा रही, खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आई, कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। 2021 में उन्होंने राजनीति में एंट्री की थी। कांग्रेस ने उन्हें यूपी विधानसभा के लिए 2022 में हस्तिनापुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। लड़की हूं लड़ सकती हूं का चेहरा बनाया प्रियंका वाड्रा ने। प्रियंका वाड्रा खुद अर्चना के विधानसभा क्षेत्र में गई, चुनाव प्रचार करने के लिए कैंपेन किया। प्रियंका गांधी ने उनके लिए रोड शो किया, लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जब उसका कुछ है ही नहीं, मरणासन है, 2 ही उसके जीत पाए विधायक, वो भी इसलिए क्योंकि उनका अपनी वजह से, पार्टी की वजह से नहीं, अपनी वजह से जीत पाए। मात्र 2 उम्मीदवार, और वोट तो उनका 2% से भी कम रह गया विधानसभा चुनावों में। जाहिर सी बात, अर्चना हार गई। उनको करीब मेरे ख्याल में 1600 वोट मिले थे। अब इन्हीं अर्चना ने प्रियंका गांधी के पीए संदीप सिंह, जिन पे पहले भी आरोप लग चुके हैं, उन पर बदसलूकी, दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। इसके बाद अर्चना की सुनवाई नहीं हुई, बल्कि अर्चना को ही कारण बताओ नोटिस दे दिया गया। यानी साफ कहा, कांग्रेस ने लड़ना है तो बाहर जाके लड़ो, यहां नहीं लड़ना, कारण बताओ नोटिस दे दिया था। लेकिन इसके बाद अर्चना गई थी, कारण बताओ नोटिस मिले हुए उनको, शायद मई में उनको कारण बताओ नोटिस मिला था, समय हो चुका था, वो गई थी मिलने के लिए। सोचिए, ये लोग बात करते हैं सहिष्णुता की, ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। अरे अगर किसी व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस दिया है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं वो क्यों आई थी पार्टी कार्यालय जब उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। अरे भाई, तो वो पार्टी कार्यालय तो कोई भी आ जाता है ना, कोई अनजान भी आ जाता है, कोई व्यक्ति आया तो आप उसके साथ मारपीट करने लगेंगे। और ये तो तस्वीरें कैद है ना, दिख रही हैं, वीडियो है इसके, आप झुटला नहीं सकते इसको। उसके बाद अर्चना की पिटाई की गई, और इस सब के बाद जब ये सब पूरी घटना हो गई मार पिटाई वाली, उसके बाद 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। सोचिए, इतनी संवेदनहीन पार्टी की, जिसने ये नहीं पूछा कि अगर कोई आया तो तुम लोगों ने पिटाई क्यों की, ये क्यों किया किसी व्यक्ति के साथ। क्या हिंसा किसी भी तरह से ठीक हो सकती है? आप किसी को पसंद करो, नहीं पसंद करो, कुछ भी था, नहीं मिलते नेता वो चली जाती, लेकिन उनको उकसाया गया कार्यकर्ताओं को कि मारो इसको। पिटाई की गई अर्चना गौतम की। वो अपने पिता, बुजुर्ग पिता के साथ गई थी, उनको भी नहीं बख्शा, वो भी सड़क पे गिरे हुए नजर आ रहे हैं। ये कांग्रेस का कल्चर है। उसके बाद राहुल गांधी ज्ञान देंगे, प्रियंका गांधी बड़ी बड़ी बातें करेंगी, और ये हाल है इन लोगों का। सच यही है इनका, जब ये सरकार में नहीं है, कहीं इनकी ताकत नहीं, ना उत्तर प्रदेश में ना दिल्ली में, तब इनका हाल ये है। अगर कहीं ये ताकतवर होंगे तो क्या करेंगे, सोचिए। मतलब आपके किसी से विचार नहीं मिलते, किसी ने कुछ किया, उसको पार्टी ने नोटिस जारी किया, लेकिन ये पिटाई करेंगे अगर वो वहां चला गया।
तो ये कांग्रेस की संस्कृति है, दरअसल वो इसी तरह से काम करती है। और ये सब कुछ किसके इशारे पे हुआ? प्रियंका वाड्रा के पीए पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्यों कुछ नहीं पूछा गया? कहा गया झूठा इल्जाम लगा रही आरोप। कौन सी जांच हुई? किस जांच समिति की रिपोर्ट आई? कहां से पता लगाइए? फिर जांच तो करवाइए कम से कम। उसके बाद दरअसल अर्चना ने रिपोर्ट भी कर दी थी, पुलिस में कंप्लेंट भी की थी संदीप सिंह के लिए, इसीलिए ज्यादा नाराजगी है। तो आप अपने घर में लड़की को नहीं लड़ने देंगी, बाहर भेजेंगे लड़ने के लिए। ये कांग्रेस का हाल है, यानी नारे कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। और जनता को ये सब दिखता है, जनता मूर्ख नहीं है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।